हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, राजस्थान की क्लास संस्कृति के 1001 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी 6 to 12th बुक जो राजस्थान अध्ययन है उन्हीं से कलेक्शन किया गया है। और निश्चित रूप से ये आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको पार्ट वाइज करेंगे। हर सेशन के अंदर हम 100 क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नृत्य का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, नृत्य का सिरमौर है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है, और बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है आपका घूमर नृत्य। इसको क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा सावन भादो महीने में अपने इष्ट देव भैरव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों, गौरी नृत्य है वो किया जाता है भैरव को प्रसन्न करने के लिए। तो याद रखना, गौरी नृत्य होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नृत्य को राई नृत्य के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको राई नृत्य के नाम से जाना जाता है और जिसे मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है? याद रखना, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो वो भी कौन सा है? गौरी नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों द्वारा गैर नृत्य कब किया जाता है? मेवाड़ व बाड़मेर के भीलों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य, वो कब किया जाता है? दोस्तों, होली के दूसरे दिन से लेके 15 दिन तक। याद रखना, होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक और भीलों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है, और वो कहाँ का है? मेवाड़ और बाड़मेर का है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कौन सा? ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य है वो प्रमुख नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे। किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? ऐसा कौन सा जो नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो वालर नृत्य है जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न आता है, कंजर जाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? यानी कि कंजर जाति है वो कौन सा नृत्य करती है जो उनका प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों, चक्री नृत्य है वो कंजर जाति के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। याद रखना, चक्री नृत्य है वो किस जाति का नृत्य है? वो कंजर जाति का है। अगला क्वेश्चन आता है, कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रचलित है? याद रखना, सारे के सारे जो नृत्य हैं वो क्षेत्र वाइज हैं, और कौन से क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का है वो कच्छी घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी का। नेक्स्ट आता है आपका, चरी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें गुर्जर नृत्य, जो गुर्जर जनजाति है, गुर्जर जाति है, उसके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। किस जाति के द्वारा? गुर्जर जाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला लोकगीत है किसके? पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला लोकगीत है होलर। कई बार क्वेश्चन आता है कि होलर क्या है? तो पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला लोकगीत है वो क्या है? होलर कहलाता है। अगला है, हरजस गीत संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, हरजस है वो किसी की मृत्यु के ऊपर, यानी कि जो मृत्यु होती है वहां पर जो भजन होते हैं, जिसको अपन रात्रि के समय, ठीक है, हरजस के रूप में, यानी कि भगवान के जो भजन किए जाते हैं वो उनको बोलते हैं हरजस। तो ये हरजस गीत है वो किससे? रात्रि जगह से संबंधित है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध गायिका जिन्हें मरु कोकिला कहा जाता है। मरु कोकिला, याद रखना, मरु कोकिला। ठीक है, तो यहाँ पे अला जिला बाई को मरु कोकिला कहा जाता है, जो एक क्या है? मांड गायिकी है। अगला क्वेश्चन है, महारी बरसालरी मूमल हालेनी ए आलीजरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का? यानी कि ये मूमल का लोकगीत है ये, और ये किस क्षेत्र में गाया जाने वाला है? तो दोस्तों, ये जैसलमेर, क्योंकि मूमल कहाँ की प्रसिद्ध थी? जैसलमेर की। तो ये मूमल जो गीत है वो जैसलमेर लोकगीत है, इस जैसलमेर क्षेत्र का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत भील स्त्रियों से संबंधित है। कौन सा? सुवटिया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुवटिया लोकगीत है वो किस जाति से संबंधित है? तो भीलों से संबंधित है और विशेष करके स्त्रियों से संबंधित है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, कौन सा है लोकगीत है भीलों का जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? तो हमसीडो। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि हमसीडो है वो क्या है? तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक हैं। तो दोस्तों विश्व धरोहर सूची में सोनार का किला और जंतर मंतर, सोनार का किला और जंतर मंतर है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक हैं। नेक्स्ट है, किस नृत्य को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है? किस नृत्य को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है? तो कानमेलिया जो लोक नृत्य है उसको यूनेस्को ने, कानमेलिया जो नृत्य है उसको यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो कानमेलिया नृत्य है वो यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी और काफी बार पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं? हमारा जो राजस्थान है उसके अंदर जो सर्वाधिक पर्यटक हैं वो किस देश से आते हैं? तो दोस्तों फ्रांस जो है वो वहां से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस शहर में आते हैं? यानी कि जो पर्यटन स्थल है जहां पर सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो कौन से जिले का है? तो दोस्तों जयपुर है ना, जयपुर, उसमें सर्वाधिक पर्यटक आते हैं जयपुर शहर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। हाड़ौती में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती वाला है और इसमें सर्वाधिक पर्यटक हैं वो बूंदी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटक स्थल है। देखिए राजस्व की बात कर रहा है यहाँ पर कि सर्वाधिक राजस्व है यानी कि सर्वाधिक इनकम देने वाला जो पर्यटक स्थल है वो कौन सा है? तो आमेर का महल जयपुर में। आमेर महल कहाँ पर है? जयपुर में है और ये सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है हमारे प्यारे राजस्थान को। गोल्डन ट्रायंगल है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ट्रायंगल है वो मादक पदार्थों की तस्करी का परिपथ है, स्वर्ण तस्करी का परिपथ है, पर्यटन परिपथ है। तो दोस्तों ये पर्यटन जो परिपथ है उसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्या आ गया? पर्यटन परिपथ है वो गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं उसको। जिरोही, भांकला, गंधा किस उद्योग के नाम है? ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे जह पुट्टी जो है वो जिरोही, भाकला, गंधा ये उद्योग हैं और ये इस उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया ओढ़ने की परंपरा किस माह में है? स्त्रियों द्वारा लहरिया ओढ़ने की परंपरा, तो दोस्तों ये आपका सावन माह में स्त्रियां हैं वो लहरिया ओढ़ने की परंपरा है हमारे राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन से आ जाएगा इसमें ऑप्शन। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गलीचा निर्माण के लिए आपका जयपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए? गलीचा निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, मोठड़ा और धनक का संबंध किससे है? मोठड़ा और धनक का संबंध है वो किससे है? तो बंधेज। ये मोठड़ा और धनक है वो बंधेज से संबंधित है। राजस्थान में बंधेज की सबसे बड़ी मंडी है। राजस्थान में बंधेज की सबसे बड़ी मंडी है वो कौन सी है? वो आपकी जोधपुर है। ठीक है ना, जोधपुर में बंधेज है वो सबसे ज्यादा कारोबार होता है वहां पर। नेक्स्ट है, लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, मुकेश आदि विद्या है वो किस उद्योग से संबंधित है? ये भी काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम देखिए, लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी। ठीक है, मुकेश
आदि विद्या किस उद्योग से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आता है ना गोटा उद्योग, याद रखना गोटा उद्योग से संबंधित है। क्या? लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी और मुकेश। खड्डी की छपाई के लिए विख्यात है। खड्डी है उसकी छपाई के लिए विख्यात है, वो जयपुर और उदयपुर है। कौन सा है? जयपुर और उदयपुर। नेक्स्ट है कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? उसको बातिक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपड़े पर मोम लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बातिक बोलते हैं। डूंगरपुर जिले का गलियाकोट प्रसिद्ध है। डूंगरपुर जिले का गलियाकोट है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो सोप स्टोन की मूर्तियां, जिसको हम रमकड़ा बोलते हैं, रमकड़ा उद्योग के लिए डूंगरपुर जिले का गलियाकोट प्रसिद्ध है। ऐसा आता है रमकड़ा, तो इसका दूसरा नाम आप सोप स्टोन की मूर्तियां उनके लिए है। तो याद रखना इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संगमरमर की मूर्ति निर्माण का प्रमुख केंद्र, देखिए संगमरमर का जहां पर बात आता है तो नागौर का मकराना है वो प्रसिद्ध है, लेकिन मूर्तियों का निर्माण होता है उसके लिए जयपुर, क्योंकि जयपुर के अंदर ही संगमरमर की मूर्तियां हैं वो बनती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से पैर का आभूषण नहीं है। पैर का आभूषण है वो मतलाई नहीं है, बाकी पादस्कली का है, मक्या है, अनोठ पोल है और ये वाला नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से पुरुषों का आभूषण है। तो दोस्तों पुरुषों का आभूषण है वो आपका क्या आता है? चौथ। ये पुरुषों का आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है बंजटी आभूषण पहना जाता है। देखिए दोस्तों कई बार कंफ्यूज देने के लिए आपको जो गाइड है उनमें इसका आंसर दूसरा मिल सकता है, बट आपकी जो 6 to 12 जो टेक्स्ट बुक चलती हैं उनमें बंजटी आभूषण है उसका मतलब ये है गले में पहना जाता है। कौन सा? बंजटी। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका? टूसी आभूषण पहना जाता है। टूसी आभूषण है वो गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है पुरुषों द्वारा पाँव में धारण किया जाने वाला आभूषण है। पुरुषों द्वारा पाँव में धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा है? टोडर। टोडर है उसको पुरुष लोग हैं वो पाँव में पहनते हैं। नेक्स्ट है कान के ऊपरी छोर पर पान के पत्ते की आकृति के समान आभूषण है। कान के ऊपरी छोर पर पान के पत्ते की आकृति के समान जो आभूषण पहना जाता है उसको ओगन्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओगन्या। मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी का रूप है। मेवाड़ के जो एरिया है मेवाड़ वाला उसमें जो प्रचलित जो पगड़ी होती है उसको भीमशाही, अमरशाही, अरसीशाही, ये तीनों की तीनों है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमशाही, अमरशाही, अरसीशाही ये क्या है? तो इसमें उनका जो ऑप्शन था वो क्या था कि मेवाड़ में प्रचलित जो पगड़ी हैं उनको बोला जाता है क्या क्या? भीमशाही, अमरशाही, अरसीशाही। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? द आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए गेपरनाथ महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गेपरनाथ महादेव है उसका मंदिर है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित हैं? बारडोली के मंदिर हैं वो पंचायतन शैली से संबंधित हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि पंचायतन शैली में बने हुए बारडोली के शिव मंदिर ने कि बारडोली के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? पंचायतन शैली में बने हुए हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सुंधा माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो सुंधा माता का मंदिर है वो जालोर में स्थित है। किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि, तो आपसे पूछा कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? आमेर में है। किसने करवाया? राजा मान सिंह ने करवाया। लेकिन किसकी स्मृति में करवाया? तो दोस्तों जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। अगला प्रश्न है लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर है वो फलोदी में स्थित है। कहाँ पर? फलोदी में स्थित है। रणकपुर पाली मंदिर, रणकपुर के जो मंदिर हैं वो किस तीर्थंकर को समर्पित है? रणकपुर में ज्यादातर कौन से मंदिर हैं? जैन मंदिर हैं। तो वो कौन से? आदिनाथ को, कौन से किस तीर्थंकर को? आदिनाथ को समर्पित है वो। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं?
तो 1444 यानी कि 1444 खंबे हैं वो रणकपुर के जैन मंदिर में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रणकपुर के जैन मंदिर वो मथाई नदी है उनके तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? चूलगिरी जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है, रावण मंदिर कहाँ स्थित है? तो रावण मंदिर है वो जोधपुर में, ठीक है ना। ये लोग हैं वहाँ के, इसको पूछते हैं। रावण का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, शीश महल स्थित है। तो दोस्तों शीश महल है वो आमेर में स्थित है। शीश महल ये भी काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पटुओं की हवेली तो सबको पता है, पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है पटुओं की हवेली। भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी की हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं। ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं, तो शेखावाटी की हवेलियां। सुनहरी कोठी जो कहाँ पर है? टोंक में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने ये सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। लड़ियों की हवेली, गोयनका की हवेली जो झुंझुनू में स्थित है, कौन कौन सी? लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली झुंझुनू में स्थित है। लेकिन झुंझुनू में अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों आप क्या बताओगे? इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा मंडावा। मंडावा जो है ना, विशेष करके मंडावा है, मुकनगढ़ है, नवलगढ़ है, ये हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे कई मूवीज भी बनती हैं। लेकिन लड़ियों की और गोयनका की हवेली है वो मंडावा की में स्थित है, तो ये वाला आंसर भी आपको याद रखना है। गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? किसकी? गेटोर की। तो गेटोर जो है ना वो कछवाहा राजवंश है, उनकी छतरियां हैं वो इस राज परिवार से संबंधित है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसका? गोराधाय, ठीक है। ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अजीत सिंह के द्वारा, देखो एक तो हुई थी गोराधाय, एक हुई थी पन्नाधाय, ठीक है ना। तो पन्नाधाय तो उदय सिंह की धाय माँ थी, उदय सिंह को बचाया था। और अजीत सिंह की जो रक्षा की थी, पाला था, वो कौन थी? यहाँ पे आपका आती है गोराधाय। तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। देवकुंड की छतरियां कहाँ स्थित हैं? तो देवकुंड की छतरियां हैं वो बीकानेर में स्थित हैं। देवकुंड की छतरियां। कागा की छतरियां हैं वो कहाँ स्थित हैं? कागा की छतरियां हैं वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में। भटनेर का किला स्थित है, भटनेर का किला है वो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ का? हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर का किला है वो। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जूनागढ़ का बीकानेर, ठीक है ना, बीकानेर में है ना जूनागढ़। नेक्स्ट आता है, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? जल दुर्ग। तो गागरोन का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसलमेर का किला सोनारगढ़ किस श्रेणी का है? जैसलमेर का किला सोनारगढ़, यानी कि जैसलमेर का जो किला है उसको हम दूसरे नाम से बोलेंगे सोनारगढ़, वो किस श्रेणी का है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? धानवन श्रेणी का है वह। किस श्रेणी का है? धानवन श्रेणी का। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी है, एक सुवर्णगिरी है। तो यहाँ पे ये जो है ये पूछा गया है, सुवर्णगिरी है वो जालोर के किले को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुवर्णगिरी। याद रखना, सुवर्ण और स्वर्ण में कंफ्यूज नहीं होना है। गढ़बिटली दुर्ग कहाँ स्थित है? तो गढ़बिटली तारागढ़ वाला जो अजमेर में है उसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है उसका गढ़बिटली। गढ़बिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं इसको, याद रखना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शैली में हांसी की पट्टी, पीले रंग में कदम के वृक्ष का चित्रांकन, हाथी, चकोर को प्रमुखता से स्थान दिया गया है? किस शैली में? तो दोस्तों देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे आजकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मेवाड़ शैली है उसमें हांसी की पट्टी पीले रंग में,
कदम्ब के वृक्ष का चित्रांकन, हाथी, चकोर, इनको प्रमुख स्थान दिया गया है मेवाड़ शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी नायिका किस शैली की में है? मृगनयनी नायिका है वो कोटा शैली में है, ठीक है ना, ये इस शैली की है। नेक्स्ट है, बादाम के समान आंखों का चित्रण किस शैली में है? बादाम के समान आंखों का चित्रण किस शैली में है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जोधपुर शैली। कहाँ पर आएगा? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली का उत्तराध्ययन सूत्र, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। चित्रित ग्रंथ किस शासक के समय का है? उत्तराध्ययन सूत्र चित्रित ग्रंथ किस शासक के समय का है? तो दोस्तों मालदेव का है। मालदेव के समय ये वाला जो है ग्रंथ है वो चित्रित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जोधपुर शैली का ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलवर शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल था? अलवर शैली का स्वर्ण काल है वो विनय सिंह, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। शैलियों से संबंधित सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूलराज और अक्खे सिंह किस शैली के चित्रकार हैं? मूलराज और अक्खे सिंह, तो दोस्तों जैसलमेर शैली है उस शैली के चित्रकार कौन है? मूलराज और अक्खे सिंह है। नेक्स्ट आता है आपका उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ किस शैली का है? देखिए थोड़ी देर पहले ही आया था ना, तो यहाँ पे क्या था आपका, मारवाड़ शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नालाल मुकुंद और चंदूलाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो दोस्तों मुन्नालाल, मुकुंद और चंदूलाल ये किस शैली के हैं? यहाँ पे आप क्या जाएगा, बीकानेर। यहाँ पे मथुरन दिया ना, ये बीकानेर की शैली जो मथुरना कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बीकानेर शैली आएगी। और इस शैली में मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल ये क्या है, बीकानेर शैली के चित्रित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, देखिए चित्रित ग्रंथ की बात नहीं, यहाँ पे चित्रकार की बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो गया तो आप थोड़ा सा इसको अदरवाइज ना लें। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, नारायण दास, अमरदास, शिवदास, रतनजी भाटी किस शैली के चितेरे हैं? यानी कि ये भी चित्रकार ही हैं, नारायण दास है, अमरदास है, शिवदास है, रतनजी है, भाटी। भाटी नाम आए ना, ठीक है ना, भाटी नाम आए तो आप मारवाड़ में जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, मारवाड़ शैली की है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्र में हुआ था? बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्र में हुआ था? तो दोस्तों नागौर शैली है उसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट आता है वंश भास्कर और वीर सतसई किसकी रचना है? तो दोस्तों सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना, सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है अचल दास खींचीरी वचने का से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? अचल दास खींचीरी वचने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गागरोन जो होता है गागरोन, उसकी अचल दास खींचीरी वचनिका के अंदर आपको वहां का गागरोन के किले का इतिहास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करणी शतक, चूड़ा शतक, हाड़ी शतक किसकी रचना है? तो दोस्तों यहाँ पे आप कहता है नाथू सिंह महियारिया, ये किसकी रचना है? करणी शतक, चौड़ा शतक, हाड़ी शतक है वो रचना किसकी है? नाथू सिंह महियारिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका निम्न में से सुमेलित नहीं है तो बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा। तो देखिए दोस्तों इसमें आपसे ये पूछे गए हैं कि किसके द्वारा, तो पागी है वो चंद्र प्रकाश देवल, कोड मदे मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर, ये इनके द्वारा जो रचना है वो बिल्कुल ठीक है। और बोल भारमली ये कौन है? सत्य प्रकाश जोशी की रचना है, ये यादवेंद्र शर्मा की नहीं है, याद रखना। तो ये जो है इसमें ये सुमेलित नहीं है। हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सारंगधर हैं वो हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार हैं, बी आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक थे। बीकानेर ने राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन हैं? दयालदास। नेक्स्ट आता है देवनारायण जी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? देवनारायण जी तो गुजर जो समाज है, गुजर जो जाति है उनकी देवनारायण जी हैं वो लोक देवता हैं। रेबारी जाति के लोक देवता कौन से हैं?
तो दोस्तों ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। रेबारी जाति है तो वो पाबूजी, रेबारियों के लोक देवता कौन है? पाबूजी हैं। ठीक है, जो पाबूजी की तो फट भी बात जाती है ना। देवनारायण जी का तीर्थ देवधाम जोधपुरिया किस जिले में है? देवधाम जोधपुरिया किस जिले में है? तो दोस्तों टोंक। देवधाम कहाँ पर है? टोंक में। काला और बाला का लोक देवता किसे कहा जाता है? काला और बाला का लोक देवता तेजाजी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तेजाजी को काला और बाला का लोक देवता कहा जाता है। तेजाजी का तीर्थ सेंदरिया किस जिले में है? दोस्तों सेंदरिया है, उसके अंदर जो तेजाजी को नाग ने डसा था, और वो सेंदरिया कहाँ पर है? अजमेर में है। किस लोक देवता को शेष नाग का अवतार माना जाता है? किस लोक देवता को? तो कल्लाजी को, ठीक है, शेष नाग का अवतार माना जाता है। मलिनाथ जी का पूजा स्थल तिलवाड़ा किस जिले में है? मलिनाथ जी का पूजा स्थल कौन सा है? तिलवाड़ा है। और ये तिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। संत दरियाव जी के द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा की स्थापना की गई? रामस्नेही संप्रदाय, ठीक है ना, दरियाव जी के द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की वो किस शाखा की स्थापना की गई? रामस्नेही संप्रदाय की। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आंसर आता है? रैण। कहाँ पर? रैण कहाँ है? नागौर में, ठीक है। और ये संत दरियाव जी के द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की एक पीठ है। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संत का जन्म नागौर जिले के कापड़ोद गांव में और मृत्यु गाढ़ा नामक स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है? हरिदास जी, ठीक है, जो हरिदास जी के नागौर जिले के कापड़ोद कहाँ पड़ता है? ये डीडवाना में। नेक्स्ट क्या आता है आपका? संत धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव में हुआ। ये धुवन कहाँ पर है? टोंक में। धुवन कहाँ हुआ? टोंक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संत धन्ना जी के शिष्य थे। तो संत धन्ना जी के शिष्य कौन थे? रामानंद जी। रामानंद जी के संत धन्ना जी हैं वो शिष्य थे, याद रखना। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? संत धन्ना जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? राम स्नेही संप्रदाय की खेड़प्पा शाखा, खेड़प्पा शाखा जोधपुर में है, और वहां पे उनके संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो रामदास जी हैं। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़प्पा शाखा के संस्थापक हैं रामदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निशानी नामक कृति के रचनाकार संत थे। कौन से संत थे जो निशानी नामक जो है वो कृति लिखी थी? तो दोस्तों यहाँ क्या आता है? हरि रामदास जी ने निशानी नामक कृति को लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाल्गुन शुक्ल 14 के दिन भगवान झूलेलाल की अंतर्ध्यान होने पर सिंधी समाज के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाल्गुन शुक्ल 14 के दिन भगवान झूलेलाल के अंतर्ध्यान होने पर सिंधी समाज के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? एचुंड पर्व है। क्या आएगा आपका? एचुंड पर्व है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला है कि जैन धर्मावलंबी रोट तीज का आयोजन कब करते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह की सूली पर लटकने की जो घटना है इसको ईसाई समुदाय द्वारा किस दिन के रूप में याद रखा जाता है? तो गुड फ्राइडे। क्या आ गया आपका? गुड फ्राइडे को, ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की जो घटना है वो इस समुदाय के द्वारा गुड फ्राइडे के रूप में सेलिब्रेट करती है। राष्ट्रीय पंचांग के पहले और अंतिम माह कौन से हैं? तो राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार जैसे कि चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, श्रावण, इस तरह से आते हैं ना। तो देखिए अंतिम महीना फाल्गुन है और प्रथम महीना है चैत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज का उत्सव किस समाज के द्वारा मनाया जाता है? किसका? नवरोज का उत्सव। तो दोस्तों यहाँ पे पारसी समुदाय के द्वारा नवरोज का उत्सव है वो मनाया जाता है। फूल डोल का उत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि फूल डोल उत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध है?
शाहपुरा बेलवाड़ा का फूल डोल उत्सव है वो प्रसिद्ध है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा मेला आयोजित होता है? कौन सा मेला आयोजित होता है? मातृकुंडिया, गौतमेश्वर, बाणगंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों के तीनों मेले ही बैसाख पूर्णिमा को आयोजित होते हैं। तो इसमें क्या जाएगा आपका उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सेशन हम आपको 1001 क्वेश्चन की ओर लेके जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो भी कोई कंफ्यूज आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।